हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीसी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीसी ईपीएफओ की या फिर यूपीसी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स मेंस की, आईएफएस की या स्टैटिकल की, इकोनॉमिक सर्विसेज की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इकोनॉमिक सर्विस जो सर्वे है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। इसका एक एक जो मतलब शुरुआत में जो फर्स्ट पेज पे एक एक वर्ड जो लिखा रहता है, हर चीज़ का मीनिंग रहता है इसमें। हर चीज़ आपका एग्ज़ाम में आ सकती है। दूसरा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी जो फैक्टर हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखो, ये लेटेस्ट है, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं। पहले वॉल्यूम में आपके 353 पेजेज हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा, ये कब आता है? ये आया था जनवरी में आपका। तो ये आया कब आता है? ये जनवरी 2021 में आया था। ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसकी इकोनॉमिक डिवीज़न में ये आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है जी। तो ये तो पहले ही पेज पे था, कोई इसमें वो दो राय नहीं थे। अब इसमें कंटेंट क्या रहता है? इसमें कंटेंट वो रहता है, वो चैप्टर वाइज रहता है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बताता है सेविंग, लिविंग एंड लाइवलीहुड एमिस्ट इन द वंस इन द जो सेंचुरी का क्राइसिस, दो हर 100 साल में एक क्राइसिस आते हैं, उनमें किस तरह से। जो सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है डज ग्रोथ लीड टू द डेट स्टेबिलिटी, यस बट नॉट वाइस वर्सा। इसमें बहुत ये चीज़ें दे रखी हैं। फिर आता है डज सोवरेन का क्रेडिट रिफ्लेक्ट, ये वाला। फिर फोर्थ जो है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ कन्फ्लिक्ट कन्वर्जेंस। फिर आता है हेल्थ, फिफ्थ नंबर चैप्टर हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज है फाइनली। फिर आता है प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म। फिर आता है 7 नंबर चैप्टर रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड एमरजेंसी मेडिकल नोट स्टेपल डाइट। 8 नंबर पे आता है इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नॉट नीड थ्रस्ट स्पेसिफिकली इन द प्राइवेट सेक्टर। और फिर आता है 9 नंबर पे जय हो आयुष्मान भारत। ये देखो, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इस स्कीम में क्या है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। फिर जो 10 नंबर पे आता है आपका बेयर नेसेसिटीज़ में क्या क्या है। देखो, ये जितने भी हैं आपके ओवरऑल हाउसिंग इंडेक्स, सैनिटेशन इंडेक्स, हाउसिंग इंडेक्स, माइक्रो इन्वायरमेंट इंडेक्स, अदर फैसिलिटी इंडेक्स, हेल्थ आउटकम, एजुकेशन आउटकम, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, पढ़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये तो इन्होंने एब्रीविएशन दे दी कि आप इस ये जो फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट रहता है, इसमें आप पूरा ना पढ़ के जो इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं वो अपना वो निकालते हैं, समरी निकालते हैं। तो वो समरी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि तो आप समरी भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाता है एग्ज़ाम में। और लेकिन ये है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, अगर आप उसको एक पेज पे उतार सकते हो। एक पेज पे उतारने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप उसको एक पेज में समझ सकते हो, एक पेज में उसकी समरी बना सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। आपको इस तरह से ही पढ़ना। देखो, ये फर्स्ट चैप्टर आपका है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिस्ट एक वंस इन सेंचुरी क्राइसिस। तो फिर इन्होंने एक श्लोक जो श्लोका लिया, कहाँ से लिया? महाभारत से लिया। फिर उसमें ये क्या क्या, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। ठीक है जी। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की बजाय आपको जो इसका वॉल्यूम 2 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जो लास्ट का जो इसका चैप्टर था उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जिसमें इंडस जो अलग अलग इंडेक्स दे रखे थे उनको आपको पता होना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, क्राइसिस से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारे इंडेक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। बाकी आप इसकी समरी आती हैं, आप उन समरी को अलग अलग करके पढ़ सकते हो, वो भी उनका भी मैं आपका रिव्यू डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पे आपको बजट मिलता है उसके ऊपर ही आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलता है। जहाँ पे बजट की समरी मिलती है, ग्लैंस मिलता है, उसका इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को ये वाला इकोनॉमिक सर्वे पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा। अगर इसमें कुछ इस तरह के इंडेक्स भी दिए रहते हैं ताकि आप समझ सको कि इन इंडेक्स का मतलब क्या है इनमें। बट ये है कि इनमें ना बहुत सी चीज़ें काम की होती, बहुत सी चीज़ें काम की नहीं होती। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी इंस्टीट्यूट ने जो समराइज़ करके दे रखा हो ना, वो पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास कि आप इसको पूरा पढ़ो, या फिर
आप इसको इसमें गो थ्रू करो, आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई तो इससे अच्छा है इंस्टीट्यूट वालों ने मेहनत कर रखी है, आप वही उसी को पढ़ लो। मैं वो भी डाल दूंगा कि जो किसी इंस्टीट्यूट ने अपने समराइज़ करके डाल रखे होंगे तो मैं उसका बना के भी डाल दूंगा। हाँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मेरा नाम है अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको और कोई बुक रिव्यू करवानी है या फिर और कोई आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।